अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत अहम खबरों के साथ। कैप्रिकॉनियंस, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके पहले ही घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसके लिए भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए, उसने भी 18 सितंबर को डायरेक्ट हो जाना है, तो आपकी खुशबख्ती का एक नए दौर का आगाज़ हो जाना है। लेकिन पिछले हफ्ते से जिस तरह से स्टार्स ने आपके 9th हाउस में एंट्री दी है, जैसे 18 सितंबर को मार्स आया, 22 सितंबर को 9वें घर में वीनस आया एंड 24 अगस्त को आपके 9th हाउस में सन आया, उसी तसलसल में उसी सीक्वेंस में इस हफ्ते दो और बड़े इवेंट हैं। ये हफ्ता 26 तारीख से 25 तारीख से 31 अगस्त तक है। इस हफ्ते 29 अगस्त को मरकरी भी आपके 9th हाउस में अपनी बेस्ट पोजीशन पर, अपनी बेहतरीन पोजीशन पर कैप्रिकॉनियंस को सपोर्ट कर देगा। और 31 अगस्त को 31 अगस्त को नए साल का 1441 हिजरी का आगाज़ भी हो जाएगा। आपके लिए नए चांद का 9वें घर में अपीयर होना एक गैर मामूली रिवॉर्ड की वजह बनेगा। अब कहने को इस हफ्ते सिर्फ दो नए स्टार या दो नए इवेंट होने वाले हैं। 29 को 9वें घर में मरकरी का अपीयर होना और 31 अगस्त को चांद का, नए चांद का अपीयर होना। ये अगस्त दो चांदों वाला महीना है। इसमें 2 अगस्त को भी चांद हुआ था और फिर 31 अगस्त को भी चांद होगा, इसलिए इसमें जज्बाती कैफियत हर सितारे के लिए ज़्यादा है। दो नए चांद हुए। अब इन दो इवेंट्स की वजह से, मरकरी और मून की वजह से, एक लंबी लिस्ट 9वें घर में परफॉर्म कर रही है प्लैनेट्स की। 7 प्लैनेट्स में से तकरीबन 5 प्लैनेट्स आपके सिर्फ 9वें घर में। अब हम पहले 9वें घर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहाँ पर अगर 2 सितारे हों तो किन शोबों को सपोर्ट करते हैं। 9वां घर औलाद से ताल्लुकात का है, फर्माबरदारी टाइप की चीज़ें, औलाद की तरफ से माँ बाप के लिए जो सपोर्ट होती है और माँ बाप की तरफ से जो औलाद को सपोर्ट होती है वो 9th हाउस से चेक हो जाती है। आला तालीम के जो मामलात हैं, प्रेडिक्शंस हैं, ग्रोथ है, डिसीजंस हैं, वो भी 9th हाउस से ही चेक हो जाते हैं। हिजरत के मामलात, दोहरी नेशनैलिटी, बैनुल-अक़वामी बिज़नेस सेटिंग्स एंड मनसूबा साजी बैनुल-अक़वामी, वो भी 9th हाउस से चेक हो जाती है। मजहबी जोश और जज्बा या मजहबी नौइयत के सफ़र भी 9th हाउस से चेक हो जाते हैं। और 9th हाउस में सबसे ताकतवर स्टार मरकरी, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ताकतवर 9th हाउस में 29 अगस्त को दाखिल हो जाएगा। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन खबर है। अगर वो कैप्रिकॉनियन हैं तो वो अपनी ज़हनी कारकर्दगी को गैर मामूली हद तक ताकतवर होता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से उन्हें तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी और तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट आएंगे। सिर्फ ज़हनी कारकर्दगी ही ग्रो नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा कैप्रिकॉन है जिसके ज़िंदगी का ताल्लुक़ प्रेजेंटेशन से, एक्सप्लोरिंग से, कम्युनिकेशन से या फिर शोहरत के पहलू से है, वो भी मरकरी की इस पोजीशन को 29 अगस्त से इंजॉय करना शुरू कर देगा और उसकी शोहरत में आसानी और रब्त पैदा होने लगेगा। उसकी ज़हनी काबिलियत और उसकी शोहरत दोनों मिलकर उसके रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल की वजह बनेंगी, इज़्ज़त की वजह बनेंगी, शोहरत की वजह बनेंगी। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो नया इवेंट हो गया। इसी इवेंट में चांद भी 9वें घर में 31 अगस्त को हो जाएगा और उसकी वजह से जो जज्बा पैदा होगा वो मजहबी नौइयत का होगा, रूहानी तर्ज का होगा, कुर्बानी देने की तर्ज का होगा, मोहब्बत की तर्ज का होगा, नफासत की तर्ज का होगा। तो ये चांद जब 9वें घर में होगा तो 2-2.5 दिन के लिए, कोई भी चांद जब नया पैदा होता है एक हाउस में 2-2.5 दिन रहता है। लेकिन जिस हाउस में ये वाला चांद होने जा रहा है उस हाउस में 4 और स्टार्स हैं। ये चांद जब होगा हर सितारे को ये जज्बाती कैफियत में बढ़ा देगा। जैसे जब 9वें घर में चांद होगा तो इसी घर में सूरज मौजूद है। वो लीडरशिप क्वालिटीज़ में अगर कोई फ़ैसला कर नहीं पा रहा था, उकताहट महसूस कर रहा था, तो नया चांद उसे रीफ्रेश करके उस फैसले करने पर मजबूर करेगा। उसकी दिलचस्पी उस फील्ड में बढ़ जाएगी जिस फील्ड में 9वें घर में रहते हुए सूरज फैसला नहीं कर पा रहा था। वीनस भी 9वें घर में, तो मोहब्बत के पहलू, तमाम तरह की मोहब्बत, चाहे वो
माँ बाप की मोहब्बत हो या रोमांस लेवल की मोहब्बत हो, उस चांद और वीनस के आपस में मिलने से ग्रो कर जाएगी। तो चांद होता तो सिर्फ 2.5 दिन फ़ायदे देकर चला जाता, लेकिन वीनस के होने से ये 2.5 दिन के फ़ायदे कई हफ्तों में मबनी हो जाएंगे। एंड इसी तरह मार्स आपको जिस तरह की ब्रेवरी, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की मैक्रो मैनेजमेंट दे रहा था, उसमें जब चांद आएगा तो आपकी दिलचस्पी और बढ़ेगी और परफॉर्म करते हुए खुशी महसूस होगी। जो खुशियाँ पहले 2-1 दिन में ख़त्म हो जाती थीं, अब वो खुशियाँ कई हफ्तों चलेंगी चांद के दीगर सितारों के साथ मिलकर बढ़ोतरी के साथ रिस्पांस देने के लिए। मरकरी और कमर तो इस हफ्ते के इवेंट हैं, लेकिन पिछले हफ्ते का सूरज 9वें घर में आप लोगों को बेहतरीन मंसूबा साजी करने की तरफ तवज्जो दिलाएगा। ये ओवरव्यू था। मार्स की वजह से हिजरत होगी, वीनस की वजह से रोमांस होगा, सन की वजह से डिसीजंस होंगे, मरकरी की वजह से कम्युनिकेशन और जहनी कारकर्दगी होगी, एंड चांद की वजह से जज्बाती कैफियत होंगी। लेकिन इसके फ़ायदे सिर्फ 9वें घर के लोग नहीं उठाएंगे, इसके फ़ायदे घरेलू ख़वातीन उठाएंगी, इसके फ़ायदे क्रिएटिव लोग उठाएंगे जो आर्ट से रिलेटेड हैं, जो राइटिंग से रिलेटेड हैं, जो क्रिएटिव आइडिया से रिलेटेड हैं, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तामीरात से रिलेटेड हैं, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं। इन सब को अगर वो कैप्रिकॉर्नियन भी है तो एडवांटेज मिलेगा। फिर तालीमी शोबे की और हायर लेवल के तालीमी शोबे की कारकर्दगी में इजाफा होगा, तो हर ही तरफ कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स अगले कुछ दिनों तक छाए रहेंगे। और इसके अलावा मजहबी जोश और जज्बा जो खैर और बरकत, इज़्ज़त अफजाई की वजह बनता है, वो भी चलता रहेगा। इस असना में जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा, और जुपिटर के 12वें घर में रहने की वजह से आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी प्लानिंग, अपने वसाइल और अपनी परफॉर्मेंस पर करनी पड़ेगी। खुशबख्ती का स्टार अभी डंपी सा चल रहा है। वो जिस घर में है वहाँ पर वो कमज़ोर हालत में ज़रूर है, लेकिन उस कमज़ोर हालत का मतलब डिज़ास्टर नहीं है। उस कमज़ोर हालत का मतलब है आप अपने आप को फाइंड आउट करें, आप अपने अंदर की ताकतें पहचानें, आप अपने अच्छे और बुरे को पहचानें, अपने और पराये को पहचानें। ये जुपिटर जब तक 12वें घर में रहेगा, इस पूरे साल ही ये 12वें घर में रहेगा, लेकिन इस पर इन ज़ख्मों पर जो जुपिटर के 12वें घर में आने की वजह से लगे हैं, ये मरहम आ जाएगा 18 सितंबर को, जब आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आज़ाद हो जाएगा रेट्रोग्रेशन से। तो यू आर गोइंग गुड। और ये जो शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, सन एंड मून, ये शॉर्ट टर्म स्टार्स अगले कुछ हफ्तों तक के लिए तो अब आपको आपके 9th हाउस में अच्छी खासी कामयाबियाँ देते रहेंगे। और इन अच्छी खासी कामयाबियों में आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप स्टक हैं, स्टबन हैं, ट्रबल में हैं या डिज़ास्टर में हैं। आप इजी रहेंगे। बट इस इजी रहने के बावजूद अगर कोई कैप्रिकॉर्न कंप्लेन करता हुआ नज़र आए, इमोशनल सिकनेस में नज़र आए, प्लान ना कर सके, परफॉर्म ना कर सके, तो दैट मीन्स वो फिर एक सेंसिटिव टाइप कैप्रिकॉर्न है। उसको फिर कुछ स्पेशल करना चाहिए, और उस स्पेशल करने के लिए एक हल तो जर्नल रेमेडी जो ओवरऑल है वो रूबी का वेयर करना, सूरज शम्स का पढ़ना एंड इस या मुसब्बिबुल असबाब का पढ़ना, ये एक रेमेडी है। बट अगर वो ज़ाती तर्ज का जायचा, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ देकर एक लाइफ चार्ट बनवाए, बर्थ चार्ट बनवाए, तो वो उसके लिए ज़्यादा सूदमंद होगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई सिवियर टाइप की रेमेडी की ज़रूरत हो। वो फिर आपको आपके जायचे से ही पता चल सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप जब वहाँ रब्ता करेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से जायचा बनाने का तरीका समझा देंगे। आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बयान करनी थी कि इतनी पॉजिटिव चेंजेस के बाद आपको अपने विज़न को ब्रॉड करना चाहिए, बड़ी अचीवमेंट्स करनी चाहिए, और उन अचीवमेंट्स के लिए जिस तरह की सलाहियतें, जिस तरह की टाइम सपोर्ट या जिस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है, वो भरपूर अंदाज से मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस गिवन इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट करेंगे, और जब ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन के बस कोई छोटी सी कामयाबी भी हासिल करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आपके ताउन से ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये एस्ट्रोलॉजिकल चैनल एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका है। अगर ये ताउन आपका जारी रहा तो जल्द हम लोग दुनिया में नंबर 1 पर होंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते जब हम आपकी खिदमत में आएंगे तो उस वक़्त नया साल इस्लामिक न्यू ईयर तलू हो चुका होगा। उस वक्त ये प्लानिटरी पोजीशन किस मैच्योरिटी के साथ आपको फ़ायदे देते हैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।